हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट तो आप सभी के लिए मैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव्स दोनों का यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लेकर के आ चुका हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को यहाँ से मिला करके जाइए। और साथ ही साथ आप लोग अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे नए चैनल को विजिट नहीं किया तो आप लोग उसको विजिट करिए और वहाँ पर जा कर के आप लोग वहाँ के वीडियोस को देखिए और उस पर अपना एक कमेंट कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो चलिए यहाँ से आप लोग का पेपर स्टार्ट है। सबसे पहले हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, फिर आप लोगों के लिए मैं उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखाऊंगा और सारा का आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि कितना क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग का एग्जामिनेशन होगा वो 50 नंबर का होगा और समय मिलेगा आपका 1 घंटा 30 मिनट। और अगर बात करिएगा कि कितने ऑब्जेक्टिव होंगे तो 30 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से आप लोग का 25 का ही आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम था भाई भोलानाथ। अगला है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के जो बड़े भाई थे वो दारोगा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान थे? तो ये थे आपके चिकित्सा शास्त्र के, यानी कि आचार्य शीलभद्र चिकित्सा विज्ञान चिकित्सा शास्त्र लगाइए, परंतु यह कंफर्म नहीं है। अगला यहाँ पर चौथा नंबर हम लोग देखेंगे तो ग्राम गीत मर्म निबंध के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला है यहाँ पर, चंपिया कितने साल की थी? तो चंपिया थी 10 साल की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है? तो विष्णु प्रभाकर की इसमें अगर रचना देखिएगा तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अष्टावक्र। अगला है, लेखक राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? तो राम कुमार का अगर बात करिएगा तो उनका जन्म हुआ था शिमला में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो टॉलस्टॉय के घर कितने पियानो थे? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। अगला हम लोग देखेंगे तो रैदास को दिल्ली आने का निमंत्रण किसने भेजा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिकंदर लोदी ने। अगला है, शेख मोहम्मद या गौस मोहम्मद किसके गुरु बताए जाते थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रैदास के। अगला हम लोग देखेंगे 11वां नंबर सवाल, तो यहाँ पर है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला सवाल है, हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे आप लोग को इसका सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आजमगढ़ में। अगला यहाँ पर है, महादेवी वर्मा की रचना निम्न में से कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यामा। अगला हम लोग देखेंगे तो 14वां नंबर सवाल आप लोग का है कि आ रही रवि की सवारी कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरिवंश राय बच्चन। अगला यहाँ पर है, दीप बुझे हैं जिन आँखों की, इन आँखों को ज्ञान मिलेगा किस कविता की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है 16वां नंबर सवाल, वो है आपका, मौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मौ जो होता है वो ओष्ठ से उच्चारण इसका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, खिचड़ी शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका विदेशज, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, बुढ़ापा कौन सा वाचक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाववाचक। अगला 19वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला आता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, झूठा कौन सा वाचक है? तो झूठा यहाँ पे जो वाचक होगा वो होगा गुणवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य में क्या कारक है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हे भगवान, यानी कि संबोधन हो रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संबोधन कारक। अगला हम लोग देखेंगे 22वां नंबर, तो बात बढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बात बढ़ाना का मतलब होता है बहस छिड़ जाना, यानी कि बहस छिड़ने को जो हम लोग बोलते हैं बात बढ़ाना। अगला है यहाँ पर, अधपका में उपसर्ग क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अध है। अगला हम 24वां नंबर सवाल देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ई ए।
अगला हम लोग देखेंगे 25वां नंबर सवाल, तो वो है आपका सुख दुख कौन सा समास है। तो सुख दुख जो होता है वो होता है द्वंद्व समास। अगला है आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आम शब्द का पर्यायवाची होता है अमृत फल। अगला है मिलन शब्द का विलोम क्या होगा। तो मिलन मतलब होता है मिलना, और विरह मतलब होता है बिछड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 28वां नंबर हम लोग देखेंगे, तो जो कम जानता हो के लिए एक शब्द क्या है। तो उसके लिए होता है अल्पज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, तो मनोहर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनोहर जोड़हर। 30वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो इसका हो जाएगा दया शब्द का पुल्लिंग लिंग निर्णय करिए। तो दया जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें से आप लोग को मात्र 25 का ही आंसर करना है। मैंने 30 में 30 का आंसर आप लोगों को करा दिया। तो चलिए अब हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वैसे मैंने इसका जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सेपरेट कर करके वीडियो यहाँ पे डाल रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं, पहला आप लोग का भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। दूसरा है नालंदा कितने वर्षों तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। उसके बाद है बिरजू के पिता ने कितनी ज़मीन हासिल की। गर्मी के दिनों में अष्टावक्र और उसकी माँ कहाँ सोया करते थे। उसके बाद है टॉलस्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था। उसके बाद है रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते थे। उसके बाद है आपका आ रही है रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि क्या देख करके ठिठक जाते हैं। अगला है आप लोग का मोरो सा नर्तन के पीछे कवि का तात्पर्य क्या है। अगला हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर है क्रिया किसे कहते हैं। अगला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में यहाँ पे निबंध लिखना है। तो ये आप लोग को 4 दिया गया है, जिसमें से किसी एक पर आप लोग को निबंध लिख लेना है, और इन दिनों तीसरा में से कोई भी एक का आप लोग को आंसर कर लेना है। तो आ जाइए अब हम लोग एक एक कर करके सारा क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। नीचे की तरफ हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग का आंसर दिया गया है। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, आराम से लिख लीजिए। 1 के ख का अगर देखिएगा तो ये रहा आप लोग का आंसर। आप लोग आराम से वीडियो को रोक रोक कर करके इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 1 का ग का अगर बात करिएगा तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद 1 का घ अगर बात करिएगा तो आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप लोग देखिएगा तो 1 का च का तो ये यहाँ तक हो गया। 2 का ख थोड़ा लंबा है, इसको आप लोग आराम से वीडियो को रोक रोक कर करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। साथ ही साथ आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आप लोग को सारा क्वेश्चन पेपर यह मिलने वाला है, और यही पेपर आप लोग के एग्जामिनेशन में 100% आएगा। तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, साथ ही साथ हमारे नए यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद, आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।